है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया। चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए। मालिक बता तो सकी, मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा? मेरा भतीजा किधर है? मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन। जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। सलामत रहे। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10। 9 तक कितने दिन बने? 3, 7, 8, 9 और फिर चौथा दिन 10। सही बोल रहा हूं ना? हिसाब ठीक है मेरा? चौथा दिन ये 10 आया। 7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है। खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आ जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे खानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। ये बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में 2-2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत लगी है। अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया। आ गई सैयदा के घर तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है बल्कि अपनी बच्ची की बालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई? बच्ची से पूछा बेटी ये कहां से लाई हो? बच्ची कहने लगी बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा फिर? कहा उन्होंने ये बालियां दी कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते हैं शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। का पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो। मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी का बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है,
का उसमें जिस खातून से मैं जाके मिली, जिसे ज़ैनब कहते हैं, जब उसने सीने से लगाया, कहते बा आज तक मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया था। कहा कि उसके सीने से लग के इतना सुकून मिला। हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था अब्बा जी एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा अब्बा मैंने उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है अब्बा, उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलत है हमारे पास है, क्या उस घर के बच्चों को हम पानी नहीं दे सकते? उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तूने क्या देखा? कहा बाजी में पालने के पास से गुजरी, जयमा कास कर लेटा हुआ है, उसके बाजू में सकीना बैठी थी, वो झूला झुला के कहती थी हुसैन सब कहती थी असगर सब्र कर, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, कुछ देर में पानी मिल जाएगा। कहा बाजी मैंने देखा है कि वो जो जयमा का बच्चा था आज उसकी गर्दन एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है, वो मुड़ के बहन को भी नहीं देख रहा है। अब्बा बात क्या है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? हजरत हुर की चीख निकल जाती है। कहते बेटी एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी है, इतने सखी है अब्बा, तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत है, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ देते। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे हुसैन माफी मिलेगी। मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। कहा इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका दे। क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा हुर जाओगे? कहा हाँ। फरमाया जाओ फिर खुदा हाफिज। हुर जब मैदान करबला में आए, अमर इब्ने साद, भाई मैं अगर आफाक भाई के साथ रहता हूँ, तौफीक भाई के साथ रहता हूँ, तौसीफ साहब के साथ रहता हूँ, अल्लामा इस्माइल साहब के साथ रहता हूँ, मैं इन तमाम को अगर इनके साथ रहता हूँ तो मुझे मालूम होगा कौन कितने पानी में। भाई अपने साथ रहने वाले को सब जानते हैं कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? थके तो नहीं है ना अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या लग गया भाई, कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जुर्रत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा कल तक यजीद के टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा। कहा तुमने जाना नहीं, कल तक मैं तेरे बाप के टुकड़ों पे, तेरे आका के टुकड़ों पे पलता रहा, अब उसकी ठोकर से उठ के आया हूं कि जिसके दर से जमाना खा रखा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा रुको भाई, बात समझ में आ गई, ये अली के लाल से मिल गए हैं, अब आसानी से नहीं मारा जाएगा। का फिर ऐसा करो दूर से हमला करो, तीर तलवार मारो, बर्छियां मारो, करीब मत जाना वरना टुकड़े करके डाल देगा, वरना टुकड़े करके डाल देगा। सबने ये बात कही और फिर चारों तरफ से हजरत हुर पे जब बारिश हुई, आप घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे आंख से आंसू टपक के रुखसार पे आता है। आप नीचे आए, शहादत का जाम पिया, यके बाद दीगर शहादतें होती रही।
शहादतें होती रही। पहले जानिसारों ने शहादतें दी, फिर सहाबा ने शहादतें दी, फिर मौलाए कायनात के शहजादों ने शहादतें दी, फिर बारी आ गई हसन हुसैन की आल की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक एक शहादत खून के आंसू रुला देती है। और बात यह नहीं है कि हम सीना पीटने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं, सीना पीटना हमारा काम नहीं है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी जोर से, कितनी 71, 71 मेरा इमाम उठा के लाया। लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं जी वो बेदर्दी से शहीद हो गए, बस इतना कह दो खत्म। तेरे अब्बा का एक बार एक्सीडेंट होता है तो खोल खोल के बताता, लाइट डाउन थी, नजर कम थी, चश्मा छोटा था, अब्बा को घोड़ा नहीं दिखा, टांग से टकराए, फिर हेलमेट उधर लगा, फिर नील गाय में घुस गए, ताकि तेरे अब्बा के लिए उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए जो तेरे बाप का कुछ लगता ही नहीं। क्या कहने, वाह वाह। अगर हम हुसैन की शहादत उनसे खुल के बताएं जो पलते ही ज़हरा के टुकड़ों पे हैं, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? हम इसलिए नहीं बताते कि लोग सीना पीटे, हम इसलिए बताते हैं कि कुर्बानी कोई आम नहीं थी करबला की, वो यूं ही शहीद आजम नहीं है। हाँ, वजह उसकी 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, और उनमें गैरों की नहीं, अपने अकबर की भी लाश है, उसमें कासिम के टुकड़े भी हैं। हम तो जानते हैं खुदा की कसम, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, सच्चाई दुनिया गुजरती है, क्या हुआ का हाथ फट गए हैं, कोई कहता भेजा निकला हुआ है। लोग अगर देख सकते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देख पाते तो यूं करके निकल जाते हैं। लेकिन अजनबी लाशों पे बैठ के रोया कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हीं हादसे के मकाम पर माँ आ जाए या बहन आ जाए, भाई आ जाए या बाप आ जाए, फिर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका बाप कौन है। जो रोड पर अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है, लोग समझ जाते हैं मरने वाले का बाप है। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लोग जान लेते हैं ये मरने वाले की माँ है। जिस बहन ने होश खो दिए हो, लोग समझ जाते हैं ये मरने वाले की बहन है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया। चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए। मालिक बता तो सकी, मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा? मेरा भतीजा किधर है? मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन। जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने वो चादर बिछाई है जो कंधे पे नाना मुस्तफा की रखी थी, जमीन पे ला के रखी, कान लगाया है। कहीं से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से सूरे यासीन की आवाज आ रही है। हाथ मिट्टी में डाल रखे हैं, कहीं से बाजू हाथ आ रहा है, कहीं से पैर हाथ आ रहा है, कहीं से सर हाथ आ रहा है। कटरी को उठाया है, कमर पे रखा है मेरे इमाम ने। और जब खेमे में लेकर के आए हैं, हर लाश को उसके खेमे पे इमाम ने पहुंचाया था। लेकिन जब कासिम को लेकर के आए हैं, उनके खेमे में लेकर के नहीं गए, बल्कि उनकी लाश को लेकर के उम्मे फरमा को नहीं बताया, बल्कि अपने खेमे में ला के रखा। सैयदा सकीना आ जाती है, बाबा जी भैया कहाँ है? कहा बेटी जाओ, जाकर के बड़ी अम्मी को खबर कर दो कि चचा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना गई है, बड़ी अम्मी जान आपको बाबा बुला रहे हैं। हजरत ज़ैनब आई है, बैठ जाती है। इमाम मेरे इमाम ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर। देखो तो सही, अली के घर का सब्र देखिए। खुदा की कसम, कटरी को देख के कहा था उम्मे फरमा ने कि यही तो मेरे कासिम की लाश है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा माँ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटे जहां हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत। है तवज्जो सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को।
जब गठरी खुली सबसे ऊपर सर रखा था। हजरते उम्मे फरवा ने ना बाल नहीं नोचे थे, गरेबान चाक नहीं किया था, बल्कि वो सर जो गठरी में सबसे ऊपर रखा हुआ था उसको चूमा और फिर सजदे में गिर के कहती, मालिक तेरा शुक्र है तूने उम्मे फरवा की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये जुर्रत, ये शुजाअत उनके घर की है। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं। आज तो मुझे हैरत होती है यार, 10 मुहर्रम के नाम पे क्या क्या ना हुआ, कौन कौन से तमाशे और कौन कौन से मेले नहीं हुए, जिनको पर्दे का वकार देने के लिए नबी की बेटी ने मुख्तसर सी जिंदगी में मुकम्मल किताब दे दी। आज उन्हीं की बेटों की कुर्बानी के दिन में हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप ताजिया किस तरह बना रहे हो, मगर मैं इतना कहूंगा, आज हमारे ताजिए रोज़े हुसैन का नक्शा कम और मंदिर ज्यादा होते हैं। हाँ, उनमें टोटल मंदिर का नक्शा होता है, वरना जिस तरह जो नक्शा बनना था किसने बनाया बताओ, कितने लोग बना रहे। और फिर हद हो गई यार, हद हो गई। जो साल भर बेटी घर से नहीं निकली वो ताजिए में धागे बांधने निकल गई, और हम इसे दीन कह रहे हैं। मुझे बताओ, अगर रोज़े हुसैन का नक्शा ही क्यों ना हो, बताओ रोज़े हुसैन का नक्शा ज्यादा है या हुसैन ज्यादा है? बोलो बोलो तो सही, नक्शा ज्यादा है कि हुसैन? और जोर से, इतनी जोर से बोलो कि गाफिलों के कानों के पर्दे फट जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दीन क्या है। बताओ, रोज़े का नक्शा ज्यादा है कि हुसैन ज्यादा है? उलमा गवार है ना, मेरी कौम साफ कह रही है कि नक्शे से ज्यादा वकार मेरे हुसैन का है। क्लियर है ना? कोई शक? बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये सब मेरे सर के ताज हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 लाख नक्शे उनके रोजे के बना लो, मैं एक बाल हुसैन के सर का लेके आ जाऊंगा। 1 लाख नक्शे मिलकर के भी हुसैन के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते। फिर वो ताज़िए जिन्होंने इस्लाम का नक्शा ही बदल डाला। मैं उन बेवकूफ कायदीन की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ते कुछ हो रहे हैं और समझते कुछ हो रहे हैं और फिर गुमराही के लिए भी फतावे रज़विया का हवाला देते हैं। मैं नहीं चाहता इन चीजों में पढ़ना। हमारी कौम के पहले से बहुत टुकड़े हो चुके हैं, हम मजीद इन्हें टुकड़ों में ना बांटिए। अगर आपकी समझ में फतावे रज़विया नहीं आ रही है, अल्लामा इस्माइल के पास आइए, हमारे इन उलमा के पास आइए, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। इनसे वो चैप्टर खुलवाइए जिसकी रोशनी में तुम जवाज के फतवे दे रहे हो बैठ करके। हाँ, मेरा फोटो लगाया, उस पे चिड़िया बना दी, वो वाली जो 11,000 की लाइन पे लगी होती है। मैंने कहा सुन, ये चिड़िया हर उस जगह समझ लिया कर जहां मैं हुआ करूं, क्योंकि शुक्र है हमने ताजुश्शरिया की जूतियां उठाई हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को चुटकियों में हम मिट्टी में मिलाना जानते हैं, लेकिन हमारे सामने उम्मत के और मसाइल बहुत हैं। हम उन्हीं मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपसे कहूंगा नौजवानों, किसी ऐसी गवार के धोखे में मत आना जो फतावे रज़विया का हवाला दे करके हमारी कौम के ईमान का सौदा करने लग जाए। मेरा उसूल है यार, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें चापलूसी करनी नहीं आती है। हुसैन की महफिल है, उन्होंने जान दी है तो फिर जान की परवाह हम भी नहीं करेंगे। बस इतनी तो करोगे, धमकियां दोगे, गुंडे भेजोगे मारने के लिए, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और जिन गुंडों पे तुम कूदते हो ना, ऐसे गुंडे हमारी गलियों में प्लास्टिक बीनते हैं। औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारे गुंडों की? हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं।
और हैदर कर्रार से किसी ने कहा था हुजूर एक सिपाहियों का दस्ता साथ रख लें। कहा क्योंकि दुश्मन बहुत है, हिफाजत रहेगी। तब मेरे मौला ने क्या कहा था? फरमाया था अगर मौत आ जाएगी तो 7 ताले भी अली की जान नहीं बचा पाएंगे। और जब तक मौत का वक्त नहीं आया है, पूरी दुनिया जितना चाहे जोर लगा ले, मौत से पहले अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे भी कहना चाहता हूं, सच्चे पक्के बरेलवी बनिए, खाली चादर के लुटेरे बरेलवी ना बनिए। एक तो भाई इस चीज पे तकरीर कर गया कि औरतें क्यों नहीं आनी चाहिए मदार पे, धंधा कर बैठे लोग। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो जबान भी खराब होगी, महफिल भी खराब होगी। बचा इन सारे लोगों से, ये खुराफातें हैं। और बस क्या कहिएगा, बस समझने की आप कोशिश करें। मुझे बस ये बता दे, याद रही वो बात, रोज़े हुसैन का नक्शा बड़ा है या हुसैन बड़े हैं? जिनका कीदा वही बोले, कौन बड़े हैं? हुसैन बड़े हैं। मान लिया इतना। अब अगली बात कहूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, ठीक है ना? कभी दास्तान करबला फिर सुन लीजिएगा, जब लोग मिंबर पे पढ़ने और बोलने वाले कम हो तब, है ना? आज लंबी कतार है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चला है। बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, आवाज नहीं निकली, जरा बोलें या हुसैन। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं और कोशिश ये रहती है इनमें कुछ लेके हम जाएं। अगर कुछ नहीं लेके गए ना तो फिर तब्दीली नहीं आएगी कौम में। आपको नेकियां मिल जाएंगी, आपको अल्लाह जन्नती बना देगा। ये फसाइल अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली तभी आएगी जब अमल करने के लिए बात सुनी जाए, ठीक है ना? अगर आवाज है गले में तो बोलें जरा, बताइए रोजा बड़ा है कि हुसैन बड़े? और जोर से कौन? मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, खुद सवारी पे सवार है। कहा ज़ैनब, कहा जी भैया, कहा सुनो, मेरी शहादत पे बाल ना नोचना, मेरे इंतकाल पे गरेबान चाक न करना। फरमाया बगैर मेरी लाश पे बेपर्दा मत आ जाना। एक तारीख की कोई लकीर मुझे लिखी हुई एक लाइन दिखा दो जिसमें यह लिखा हो हुसैन बाल नोच करके, ज़ैनब बाल खोल करके हुसैन की लाश पे आई हो। एक मोतबर किताब में लिखा हुआ दिखा दो। मैं राफजियों की बात नहीं करता हूं, उन्हें तो सीना पीटना ही है क्योंकि पिटाई उनका मुकद्दर है। और ये मेरे कहने की वजह से नहीं, अली की बेटी के कहने की वजह से है। क्या कहा था आका हुसैन? कहते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र पर, मेरे जिस्म पर आपको बेपर्दा नहीं आना है। और आखिरी जुमले थे, ज़ैनब मुझे सजदा बचाना है, तुम्हें मां फातिमा का पर्दा बचाना है। मैं सजदा बचाने जा रहा हूं, तुम्हें पर्दा बचाना है। मेरा इमाम मक्तल में गया, तारीख गवाह है, इमाम शहीद हो गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा नहीं देखा है। हाथ जोड़ के कहता हूं बहनों के भाइयों से, बेटियों के बापों से, क्या डूबने के लिए इतना ही कम है कि दिसंबर के अंदर 5 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ होटल में पकड़ी गई हैं? क्या ये मर जाने के लिए कम है? घोसी जैसे शहर के अंदर पर्दा बोलने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई है, क्या यह डूबने के लिए काफी नहीं है? रामपुर जैसे शहर के अंदर एक मुस्लिम बच्ची ने सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के हवाले की है, क्या मरने के लिए यह काफी नहीं है? क्या डूब मरने के लिए इतना नहीं है? हम किस दिन संभलेंगे? कभी डोरी के नाम पे बेटियां निकाली, कभी ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया। कौन सा मुंह सैयदा ज़ैनब को दिखाओगे? तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ज़ैनब हुसैन जैसे भाई के जिस्म पे बेपर्दा नहीं आती तो बेटियों को इन ताजियों पे जाने की इजाजत किसने दी है? ताकि बांधने की इजाजत किसने दी है? सुनो, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, तुम्हें फातिमा का वास्ता है, जाके बेटियों से कह देना, ए बेटी, हुसैन वाली वो नहीं होती है जो ताजियों पे धागे बांधती है, हुसैन वाली वो होती है जो सरों पे दुपट्टे बांधा करती है। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। इस किरदार को आम करो, आम करो।
अल्लाह तुम्हारे यहाँ की औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती क्या हैं? कहने वाह हाँ? एक टाइम की भी नहीं जाती हाँ? अरे जाती नहीं है औरतें मस्जिद में, जुमा पढ़ने भी नहीं जाती। सही बताओ, जाती है जुमे में? अरे अच्छा, अलविदा जुमे को उसमें भी नहीं, फिर ईद तो जाती होंगी ना? बोले हाँ, डर क्यों रहे, जाती हैं ईद की नमाज पढ़ने? बोले जोर से। इधर वाले भी मेरे भाई बोलते हैं, बड़ी बड़ी दूर से एक एक भाई आया है, खुदा आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और ज़हरा के लालों का सदका अता करे। मुझे पता बड़ी बड़ी दूर से नौजवान आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया है, जिनकी महफिल है उन्होंने बैठा रखा है। मेरी औकात क्या है मैं किसी को बुला सकूं? ये तेरा कर्म है आका के बुला लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। जाती है नमाज पढ़ने मस्जिद में? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे ऐसे ही बोलता रहूंगा भाई, फिर असद भाई फजर बाद पढ़ेंगे। क्या राय है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? जाती है जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने? क्यों क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है भाई? क्योंकि इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी। क्यों इजाजत नहीं दी? ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। जबकि मस्जिद में कोई नापाक नहीं आता मुफ्ती साहब, सारे ही पाक आते, सारे ही अल्लाह की इबादत करने के लिए आते। लेकिन शरीयत ने बेटे की इज्जत का इतना लिहाज किया, सिर्फ जोहर असर नहीं है, मगरिब भी है और अंधेरी वाली इशा भी है, फिर उठने के बाद की फजर भी। कई इतनी नमाज अंधेरे की भी है। मर्द औरत एक जगह जमा होंगे तो फितने के उठने का शायबाग है। शक है कहीं बेटियों की इज्जतों पे आंच ना आ जाए। अगर किसी के घर की इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल पीरों से और दलाल मुरीदों से, जो इस्लाम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो ताजिए पे धागे की इजाजत कैसे देगा? वो मेले की इजाजत कैसे देगा? वो जाकर के नजर मारने की इजाजत कैसे देगा? जाओ हर बेटी से कह दो, अगर तुझे हुसैनी बनना है तो ताज़िए पे चढ़ावा ना चढ़ा, बल्कि मुसल्ला बिछा, 100 रकात नफल पढ़, फातिमा की रूह को बख्श दे, करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। कितना लट फेरते अगर आज होते तो। हज़रत उमर फारूक आज़म ऐसा बंद कराया कि आज तक कोई जा नहीं सकती मस्जिद में। एक उमर ने दुनिया की मस्जिद में जाने वाली औरतों का एक बार कह के जाना बंद कर दिया और सारे पीर मिलकर के अपनी मुरीदाएं नहीं रोक पा रहे। ये अच्छा है, कारी साहब लोगों को माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। नहीं, कारी साहब लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए सबको। ये दीन नहीं है। अहद करो नौजवानों, हम वो करेंगे जो अली की बेटी ने करबला में करके दिखाया है। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जाके बेटियों को बता दो, हुसैन तेरी न्याज पे ऐसी न्याज से राजी नहीं होंगे जो मेले में जाके की जाएगी, जो ताजिए के आगे खड़े होके की जाएगी चौक में जाकर के। सुन, हुसैन को राजी करना है तो फिर तिलावत की आदि हो जा। पूछना चाहता हूँ एक एक बेटी से, जाओ बताओ तो सही पर्दा किसे कहते हैं। मैंने बड़े बड़े पर्दों वाली बेटियां देखी हैं, बड़े मैंने उसूल के घराने देखे हैं। अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाए, पूरी जंग में किसी पे तरस नहीं आया। यामर इब्ने साद जैसा कुत्ता कह रहा है, इब्ने ज़ाद जैसा। अब अमर इब्ने साद का जवाब सुनो। उसने कहा एक बार तो मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? तवज्जो है भाई, मैं इन लोगों के हुक्म पे आगे चल रहा हूं, वरना मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। ठीक है ना? क्या कहा कि एक बार तो मुझे भी रोना आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और आपका घोड़ा वापस खेमे में पलटा, जीन खाली थी। हुसैन जब नीचे आए किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई अली के बेटे के पास चला जाता। उसने कहा मैंने 42 फौजियों को भेजा था, सर काट के लाओ।
कहा जब अली के बेटे ने यूं सर घुमाया तो सारे तलवार छोड़ के आ गए थे। कहता उसी बीच में जब घोड़ा पलटा और घोड़े की जीन हुसैन की सकीना ने खाली देखी, कहा उसने खेमे से निकल के मक्तल की तरफ देखा। हुसैन कायदे में बैठे थे करबला के मैदान में। कहा तब हुसैन की सकीना दौड़ के आई। कहता पैदा करने वाले की कसम, पर्दा बहुत अहम था हुसैन के घर का कि वो 7 साल की सकीना भी इस तरह आ रही थी कि मैंने उसके चेहरे की एक झलक भी नहीं देखी थी। ये वो कह रहा है अमर इब्न साद, ये कह रहा है मैंने एक झलक उसके चेहरे की नहीं देखी। का 7 साल की बेटी का पर्दा ऐसा था। का सुन रोना कब आया? का जब बेटी आई हुसैन की गोद में बैठी और बाप के चेहरे का लहू साफ करने लगी। मेरे इमाम बेटी से प्यार कर रहे, बेटी बाप से प्यार कर रही है। का मैं सामने खड़ा था तो हुसैन ने एक दहाड़ मारी और एक मर्दाना आवाज में कहा था कुत्तो अपनी नजरें फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा। जाओ जाकर के उन मुल्लों को, उन पीरों को जाकर दिखाओ जो ढोल के लिए मर गए और ढोल जिनके लिए मर रहा है। हाँ मुझे टेंशन नहीं है, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। कहा के नजरें फेरो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूं। कहा उसके बाद हमने नजरें तो फेर ली, लेकिन क्या बताएं हम फिर भी घुड़की मार के देखते रहे। कहा मैंने गौर से देखा, उसके बाद हुसैन ने कहा था ज़ैनब सकीना को संभालो। कहा इतना कहा, फिर अली की बेटी जब आई है मैदान करबला में, कहा मैंने देखा सर से लेके पैर तक पर्दा ही पर्दा था, मैंने उसको बेपर्दा नहीं देखा। कहा रोना तब आया जब ज़ैनब सकीना को लेके जा रही थी और सकीना ने बाप के गले में यूं मजबूती से हाथ डाल रखे थे। का एक हाथ छुटाते थे, दूसरा डाल लेती थी, उसको छुटाते थे, ये हाथ डाल लेती थी। अल्लाह अकबर। का रोना उस वक्त आ गया जब हुसैन बेटी को अलविदा कह रहे थे। उस वक्त मैं भी रो दिया था जब सकीना बाप को चूम के जा रही थी। का गैरत ये है अली के घर वालों पे ये कट तो गए, लेकिन खुदा की कसम आखिरी लम्हों तक इन्होंने रब का कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा था। अल्लाह लोग बात करते हैं यार, कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे सर पढ़, नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा क्या कमाल है? क्या सिर्फ हुसैन का कमाल है? खुदा की कसम जब माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। ये तरबियत माँ की होती है भाई। जो मुहर्रम के नाम पे मेलों में जाके लुट गई, वो किस मोहम्मद बिन कासिम को जन्म देगी? वो किस सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देगी? खुदारा बदलें अपने रवैये। मुहर्रम के नाम पे पर्दों की तौहीन न करें। ताज़िये के नाम पे हुसैन की बचाई हुई शरीयत से खिलवाड़ न करें। हुसैन अपने लिए करबला में नहीं आए थे, हुसैन खानदान के लिए करबला में नहीं आए थे, बल्कि ये जुमले थे आपके मक्के से चलते वक्त जब कहा था हुसैन आपका हो तो यजीद के पास इतनी फौज नहीं जितनी अली के बेटे के पास फौज इकट्ठी हो सकती है। फरमाया मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं। कहा कूफे वालों की गद्दारी मशहूर है, फिर भी जा रहे। फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा अगर कयामत में इन्होंने ये दावा कर दिया ना कि हुसैन को हमने बुलाया था नहीं आए थे तब हमने यजीद की बैत कबूल की थी। फरमाया फिर मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? फरमाया अब जान जाए तो जाए, हुजूर के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। उम्मत के लिए हुसैन करबला में आया था, आज हुसैन के लिए बेटियां मैदान में निकल आई, बाजार में निकल आई। ये कौन सा दीन है हमारा? इसे दीन नहीं कहते, इसे शरीयत नहीं कहते। एक एक जवान को सलाम करता हूं जिसने शरीयत के दायरे में रह करके इमाम हुसैन की याद मनाई है। एक एक बच्चे को मेरा सलाम है जिसने शरीयत की हद में रह करके करबला वालों का तज़किरा किया है। एक एक बेटी की आबरू को सलाम है जिसने घर में बैठ करके करबला के नाम की न्याज कराई है। वो माँ इज्जतों वाली हैं जो घर में रखी हैं और घर में रहते हुए ज़ैनब के नाम के नारे लगाए। मगर खुदारा अगर कोई बेटी हुसैन के नाम पे बेपर्दा निकल गई है ना तो फिर खुदा का वास्ता ना करें ऐसा। आइंदा किसी बहन बेटी को ना निकलने दीजिएगा हुसैन के नाम पे बेपर्दा हो करके, इसलिए कि इसी पर्दे को ज़ैनब ने करबला में बचाया है। इसी पर्दे को ज़ैनब ने करबला में बचाया। और ये मत समझना मेरा हुसैन मजबूर था या है या होगा,
हुसैन कल भी मुख्तार था, आज भी और कल भी